हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित आओ करें सीखे लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और ये सत्र 2022-23 के लिए है। और यह जो वर्कशीट कार्य है आओ करें सीखे, आपको हम बता रहे हैं ये किस स्तर के बच्चों के लिए है। यह स्तर 3 से 5 के बच्चों के लिए है। तो देखते हैं हम आओ करें सीखें। वर्कशीट कार्य जो रहेगा हमारा 23 रहेगा। तो हम इस वीडियो में आपको आओ करें सीखें 23 और 24 बताएंगे। इसमें जो आओ करें सीखें जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट में तुलना बताई गई है, संख्या की तुलना और तोड़कर लिखना बताया गया है कि संख्या को कैसे तोड़ना है, उनकी तुलना कैसे करना है। तो देखते हैं सब क्या है 23 नंबर की जो वर्कशीट। संख्याओं की तुलना व तोड़कर लिखना। नीचे दी गई संख्याओं को ध्यान से पढ़िए और रिक्त स्थान में सैकड़ा, दहाई, इकाई लिखिए तथा प्रसारित रूप भी लिखिए। तो इस प्रश्न में ये बताया गया है, हमें सैकड़े की पहचान करना है, दहाई की पहचान और इकाई की पहचान करना है और उन्हें लिखना है और उन संख्याओं का प्रसारित रूप भी लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये क्या है 412। इस 412 में आपको अंक, कौन सा अंक इकाई का है, कौन सा अंक दहाई का है और कौन सा अंक सैकड़ा का है, उसकी पहचान करके लिखना है। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो गया आपका, इकाई का अंक 2 हो गया, तो इकाई के नीचे 2 लिख देंगे। दहाई का अंक क्या हो गया 1, दहाई का अंक क्या हो गया 1, तो दहाई के नीचे लिख देंगे। सैकड़ा का अंक कितना है 4, तो सैकड़े के नीचे लिख देंगे। और इसका प्रसारित रूप तो देखिए, सैकड़ा का 400, सैकड़े पे क्या है 4, तो क्या हो गया 400। दहाई में 1 है तो क्या हो गया 10 और इकाई में 2 है तो 2। तो ये इसका प्रसारित रूप आपको लिख के बता दिए, यानी ये आपको उदाहरण के रूप में आपके पुस्तक में दिया रहेगा। फिर उसके बाद नीचे वाले में देखते हैं, ये क्या लिखा है 580। इस 580 में इकाई का अंक क्या है 0, ये इकाई का अंक 0 है तो इकाई के नीचे लिख देंगे, ये 0 हो गया। फिर दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक 8 है तो किसके नीचे लिख देंगे, दहाई के नीचे लिख देंगे। फिर सैकड़ा का अंक क्या है 5, तो सैकड़ा के नीचे लिख दिए। और ये 580 का क्या करेंगे हम, प्रसारित रूप लिख देंगे। तो अब 580 का प्रसारित रूप क्या है देख लेते हैं। तो सैकड़ा का 100, और तो सैकड़ा में क्या है तो क्या हो गया 500, दहाई में 8 है तो 80 हो जाएगा और इकाई में 0 है तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका प्रसारित रूप क्या हो जाएगा 500 धन 80 धन 0। फिर देखिए यहाँ पे 312 दिया है, 312 में 2 क्या है इकाई का अंक है, दहाई का अंक क्या है 1 और सैकड़ा का अंक कितना है 3। तो इस प्रकार से इकाई, दहाई और सैकड़ा लिख दिए और इसका प्रसारित रूप क्या होगा 300 धन 10 धन 2। फिर आगे देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 5, इकाई का अंक कितना है 5, दहाई का अंक 0 और सैकड़ा का अंक कितना है 8। तो इस प्रकार सैकड़ा का अंक क्या लिख दिया हमने 8 लिख दिए। अब इसका प्रसारित रूप क्या होगा, सैकड़े के स्थान पे 8 है तो 800 हो गया, दहाई के स्थान पे 0 है तो 0 और इकाई के अंक पे 0, इकाई के अंक में 5 है तो क्या होगा इसका प्रसारित रूप 800 धन 0 धन 5। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए ये कितनी संख्या लिखिए 650। इसमें इकाई का अंक क्या है 0 है, दहाई का अंक क्या है 5 है और सैकड़ा कितना है 6। तो ये आपने इकाई, दहाई और सैकड़ा लिख दिए और इसका प्रसारित रूप क्या हो गया 600 धन 50 धन 0। इसी प्रकार क्या दिया 999, 999 में इकाई का अंक क्या हो गया 9, दहाई का अंक 9 और सैकड़े का अंक 9 और इसका प्रसारित रूप क्या होगा 900 धन 90 धन 9, क्योंकि यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे कितना है 9 है तो 900 होगा, दहाई के स्थान पे 9 है तो 90 और इकाई के अंक में 9। इसके बाद आगे देखते हैं 770, 770 में इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 7 और सैकड़ा का अंक 7 और उसका प्रसारित रूप ये हो गया। फिर 238, ये कितना है आपका 238, इसमें इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 3 और सैकड़े का अंक 2। तो इसका प्रसारित रूप क्या हो जाएगा 200 धन 30 धन 8।
फिर 844 है, ये 844 में इकाई का अंक भी 4 है, दहाई का अंक भी 4 है और सैकड़े का अंक भी 4 है और इसका प्रसारित रूप होगा 400 धन 40 धन 4। इसी प्रकार 369 में इकाई का अंक 9, दहाई का अंक 6 और सैकड़े का अंक 3। तो इस प्रकार से इसका प्रसारित रूप क्या होगा 300 धन 60 धन 9। इसके बाद देखिए 195 में इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 9 और सैकड़े का अंक 1। तो इसका प्रसारित रूप क्या होगा 100 धन 90 धन 5। तो इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा बताना था और उस संख्या का प्रसारित रूप भी लिखना था। तो आपको यहाँ पे इकाई के अंक की पहचान, दहाई के अंक की पहचान, सैकड़े के अंक की पहचान और उसके प्रसारित रूप को हमने बताया। इसके बाद जो आपके आओ करे सीखे क्या आ रही 24, इसमें भी गतिविधि का नाम है तुलना। गतिविधि का नाम क्या है तुलना और उप अवधारणा है संख्या की तुलना व तोड़कर लिखना। फिर दिया है समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नीचे प्रश्न दिए उन्हें समझना है और जो खाली जगह है उसकी पूर्ति करना है। तो देख चलिए यहाँ पे बोलिए, लिखिए और दर्शाइए। क्या दिया इस तालिका में, हमें बोलना भी है, लिखना भी है और दर्शाना भी। जैसे बोलने में नंबर 1 क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पे नंबर 1 दिया है 1 सैकड़ा 3 दहाई 3 इकाई। तो यहाँ पे इसको लिखना है 1 सैकड़ा 3 दहाई और 3 इकाई को। तो क्या होगा 1 सैकड़ा यानी 100, 3 दहाई यानी 30 और 3 इकाई यानी 3। तो ये कितना बन गया 133। और इसको दर्शाना है, तो दर्शाना कैसे है आपको यहाँ पे जो यहाँ पे ये तार बने हुए हैं, गिनती बनी हुई, इसमें लिखना है। तो इकाई में कितना है 3। तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे 3 मोती पिरो देंगे, 1 2 और इस प्रकार से 3 मोती पिरो दिए। अब यहाँ पे दहाई के स्थान पे कितना है 3, तो यहाँ पे कितने मोती पिरो देंगे आप 3 मोती, 1 2 3। ऑलरेडी इस पुस्तक में पहले से पिरो हुए बताया गया था। और सैकड़ा में 1 है तो यहाँ पे कितने मोती आ जाएंगे 1। तो यहाँ पे होगा इकाई में 3, दहाई में 3 और सैकड़ा में 3। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया नंबर 2 क्या दिया है 8 सैकड़ा, क्या दिया है 8 सैकड़ा 2 दहाई 4 इकाई। तो 8 सैकड़ा 2 इकाई 2 दहाई 4 इकाई है। तो इसकी संख्या क्या बनेगी 824, क्योंकि दहाई इकाई में 4, दहाई में 2 और सैकड़ा में 8 है। तो ये कितना बन गया 824। और इसको दर्शाएंगे कैसे, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है 4, तो हमें यहाँ कितने मोती पिरो देंगे 4 मोती। तो 1 2 3 4 हो गए। इकाई के स्थान पे 2 है तो 2 मोती पिरो देंगे और सैकड़ा के स्थान पे 8 है तो यहाँ पे 8 मोती हम पिरो देंगे यहाँ पे, या उसमें डाल देंगे जो आपके तार बने हुए हैं। तो ये क्या हो गया इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसी प्रकार तीसरे नंबर के प्रश्न में भी क्या है 3 सैकड़ा 4 दहाइयाँ और 6 इकाइयाँ। तो क्या बन जाएगा, ये संख्या कौन सी बन जाएगी 346। 3 सैकड़ा 4 दहाइयाँ और 6 इकाइयाँ कौन संख्या बनेगी 346। और इसके मोतियों को यहाँ पे पिरो देंगे। जितने इकाई में है उतने इकाई मोती आएंगे, दहाई में जितनी संख्या है जितने अंक है उतने दहाई में आएंगे और सैकड़ा में। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न था यहाँ पे आपको पहचानना था। जैसे यहाँ पे 6 सैकड़ा 8 दहाई 4 इकाइयाँ दिया है तो ये लिख दिए सैकड़ा पे 6, दहाई में 8 और इकाई में 4। इस प्रकार कौन सी संख्या बन गई 684। फिर अगला 5वां नंबर देखिए, 5वें नंबर में क्या दिया हुआ है 1 सैकड़ा 2 दहाई 7 इकाई। तो 7 इकाई यानी 7 लिख दिए, दहाई के स्थान पे 2 और सैकड़ा के स्थान पे 1। तो ये कितनी संख्या बन गई 127। अब 7 मोती इकाई में पिरो देंगे, 2 मोती दहाई में और 1 मोती सैकड़ा में। फिर अगला देखिए 6वां नंबर 9 सैकड़ा 9 दहाई 3 इकाई। 3 इकाई यानी 3 लिख देंगे इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे और सैकड़ा के स्थान पे 9। और इस संख्या को पढ़ेंगे क्या बनेगी ये संख्या 993। अब क्या करेंगे हम इकाई में कितने मोती पिरो देंगे 3 मोती और दहाई में 9 और सैकड़ा में 9। इस प्रकार से आप मोती बना के यहाँ पे पिरो देंगे।
फिर अगला प्रश्न 7वां नंबर देखिए, क्या दिया 7 सैकड़ा 9 दहाइयाँ 2 इकाइयाँ। तो हम 2 लिख देते हैं यहाँ पे संख्या, क्या 2 इकाई 9 दहाई 7 सैकड़ा। तो ये कौन संख्या बन गई, 3 अंकों की संख्या बन गई। 3 अंकों की संख्या क्या पढ़ेंगे इसे हम, 792। अब इकाई के स्थान पे 2 है तो यहाँ पे कितने मोती ले लेंगे हम, 2 मोती ले लेंगे, 1 2। और सैकड़ा के स्थान पे 9 है तो यहाँ कितने मोती ले लेंगे, 9 मोती ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 मोती ले लिए। और उसके बाद सैकड़ा के स्थान पे 7 है तो कितने मोती आ जाएंगे, 7 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार 7 मोती पिरो देंगे आप। तो ये आपका प्रश्न था, यह गतिविधि थी। क्या नाम था गतिविधि का, तुलना कीजिए। तुलना में संख्याओं की तुलना व तोड़कर लिखना सीखे और जो रिक्त स्थान दिए थे उन्हें पूरा किए। इस प्रकार से आपकी जो वर्कशीट 23 और 24 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको जो हमने वर्कशीट 23 और 24 समझा है, समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।